हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 480 का प्रॉब्लम नंबर 3, मिनिमम मूव्स टू बैलेंस सर्कुलर एरेज। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम में क्या करना है हमें। इसमें हमें एक नम्स एरे गिवन है, ठीक है। सॉरी, एरे का नाम नम्स नहीं है, मैंने गलती से लिखा है यहाँ पे, बैलेंस एरे गिवन है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास पूरे एरे में ये गिवन है हमें क्वेश्चन में कि एक ही नेगेटिव वैल्यू गिवन है, ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर होगी। और आपको क्या करना है, इस पूरे एरे को नॉन नेगेटिव बनाना है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लेने पड़ेंगे कि ये एरे नॉन नेगेटिव बन जाए। आप हर एक मूव में क्या कर सकते हो, इस बात को समझ लेते हैं। आप लेफ्ट से और राइट से, ठीक है, पॉइंट्स ले सकते हो। जैसे मान लो कोई नंबर है, ये अपने लेफ्ट से पॉइंट ले सकता है, ये अपने राइट से पॉइंट ले सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये अगर एक पॉइंट लेता है तो वो आपकी एक मूव काउंट होगी। अगर ये 4 पॉइंट लेता है तो ये एक एक पॉइंट करके 4 मूव में इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है, सेम राइट के लिए भी। तो प्रॉब्लम क्लियर है आपको। और ऐसे करके आपको नंबर ऑफ मूव्स बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। अब यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो 2 है, तो यहाँ से 2 ले सकता है और यहाँ से 2 ले सकता है। तो यहाँ पे एक देगा पहले, फिर एक और देगा, फिर यहाँ से एक देगा, फिर यहाँ से एक देगा, तो 4 मूव्स यहाँ पर हो गई है ना। और फिर उसके बाद यहाँ से तो इसका ख़त्म हो गया, तो अब एरे क्या बन गया, अब एरे बन गया है 1 0 -1 और 0, ये बन चुका है एरे। अब ये 1 वाला जो पॉइंट है, ये इसको मिलना बाकी है, तो ये यहाँ पे आएगा तो एक पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक पॉइंट, ठीक है। तो आपको टोटल 6 मूव्स यहाँ पे लेने पड़े हैं, ठीक है। तो आपका एरे पूरा पूरा 0 बन चुका है ना। तो 0 भी तो नॉन नेगेटिव ही होता है, तो ये भी वैलिड कंडीशन है। तो अब चलते हैं इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन पे कि प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इतनी बात इसमें समझ में आती है कि अगर मुझे कोई भी एरे दिया हुआ है, तो उस एरे में कहीं पर भी कोई भी पॉजिटिव वाला नंबर होगा तो वो नेगेटिव वाले को अपने पॉइंट्स दे सकता है। क्या कॉस्ट होगी, मतलब कॉस्ट यहाँ पे किसको रेफर है, कॉस्ट यहाँ पे मूव्स को रेफर कर रहा हूँ कि क्या कॉस्ट होगी, कि क्या मूव्स लगेंगी उसको नेगेटिव को अपना पॉइंट देने में। बस ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। अब बाकी तो यहाँ पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। और ये एक सर्कुलर एरे है, सर्कुलर एरे, ठीक है। देखो जब भी, चलो मैं आपको सर्कुलर एरे का पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि सर्कुलर एरे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। और मैं आपको, जैसे मैंने एक रोड मैप वाली वीडियो बनाई है, तो उसमें क्या है, मैंने आपको बोला है कि आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है, ठीक है। आपको बस सोल्यूशंस नहीं देखने हैं, क्योंकि सोल्यूशन कोई याद नहीं रख सकता, ठीक है, कोई याद नहीं रख सकता। आप उसमें जो चीज़ें सीखोगे बस वो आपको याद रहेंगी। जैसे यहाँ पे सर्कुलर एरे दे रखा है, ये चाहता तो सर्कुलर एरे ना भी देता, पर अभी के लिए दे रखा है, तो आपको इसको कैसे डील करना है, ठीक है। ऐसा है नहीं कि बहुत सारे लोगों ने सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम पहले भी किया होगा, तो आपने जो वहाँ से सीखा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस यही मैटर करता है। पर मैं तो यहाँ पे सर्कुलर एरे बताने वाला हूँ एक बार। तो जब भी आपको सर्कुलर एरे गिवन हो तो क्या करना है, इसको एक सर्कल में बनाना है, 1 2 -5 और 2। अब देखो, अब आपके लिए ये व्यू बहुत क्लियर हो गया है कि भाई जो 2 है वो 1 से भी उतनी ही दूरी पे है जितना कि -5 से है। ये -5 2 से भी यहाँ से क्लियर नहीं होता, यहाँ से लगता है ऐसे यहाँ से यहाँ उठ के चले गए, यहाँ से इधर आ गए, इधर आ गए। ऐसे देखो ही मत, इसको आप एक सर्कल की तरह मान लो, ठीक है, कि ये एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं, है ना। तो आपको इसको ऐसे कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपने इमेजिन कर लिया कि ये एक सर्कुलर एरे है। इसके बाद इसके इंडेक्सेस कैसे अपडेट होते हैं। मान लो मैं इस पे हूँ, मैं इस वाले एलिमेंट पर अगर हूँ और ये कुछ ith इंडेक्स का एलिमेंट है, तो अगर मुझे इसके ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये इसके लेफ्ट में जाना है ना, तो i-1, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके को याद रख लो, आप इसे कभी भी नहीं भूल सकते। i यहाँ पे है, राइट में जाना है, देखो राइट में जाना है तो क्या करना है, i+1 करना है, ठीक है। अब सोचो, खुद सोच के देखो, ये नेगेटिव एलिमेंट, ये जो आई है, ये अगर ज़ीरो होता, अगर यहाँ पे होता, ठीक है, अगर एरे मेरा ऐसा होता -5 2 1 और 2, ठीक है, तो ये भी तो वैलिड है, सेम ही चीज़ है। -5, वैसे से हाँ सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। -5 2 1 2 -5 2 1 2, सेम ही है ये भी, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी के टाइम पे मेरा जो है एलिमेंट है, तो ये तो -1 हो जाएगा ना, एंड -1 जो है वो कुछ भी रेफर नहीं करता। सर्कुलर में बात समझ में आती है कि आप उसके लेफ्ट में गए तो -1 और राइट में गए तो +1, पर अभी के लिए हमें -1 नहीं पता क्या है, तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसको कैसे डील करना है। तो इसको डील करने का एक सिंपल तरीका है। देखो, जब भी आप यहाँ पर हो तो आप यहाँ से अगर लेफ़्ट जाते हो तो आप क्या चाहते हो कि आप यहाँ पर आ जाओ, इस एलिमेंट पर आ जाओ। तो i-1 आपको इसमें क्या करना है, साइज़ को प्लस कर देना है। ठीक है, साइज़ को प्लस कर देना है और फिर मॉडुलो ले लेना है साइज़ से। ये बहुत सिंपल तरीका है इसका। इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि i-1 वनरेबल है, नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए मैंने इसमें साइज़ को ऐड कर दिया। तो अब मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया है ना, और फिर मैंने यहाँ पे मॉडुलो n कर दिया है ना। तो मॉडुलो n क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव होता, अगर मान लो यहाँ पे -2 है, +6 होता तो +4 बनेगा, तो ये 6 से तो कम ही होगा, तो फ़ायदा क्या मॉडुलो करने का। मॉडुलो इसलिए किया क्योंकि अभी के लिए तो नेगेटिव है, मान लो कल पॉजिटिव हो जाए, ये 4 बन जाए, तो 4 प्लस आपने कर दिया 6, ये बन गया 10। अब 10 भी इंडेक्स नहीं होता, तो मॉडुलो से आप हमेशा सेफ रहोगे। ठीक है, नेगेटिव को डील करने के लिए प्लस किया है, मॉडुलो इसलिए किया है ताकि अगर कोई इधर नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो जाए, तो भी प्लस होके वो यही चीज़ मिल जाए। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव एलिमेंट x है और आप उसमें n को ऐड करते हो और मॉडुलो n करते हो, तो आपको रिजल्टेंट x ही मिलने वाला है, क्योंकि n तो हट जाएगा ना, रिमाइंडर निकाल रहे हो आप। देखो, अगर आपको सर्कुलर एरे आता है तो आप यहाँ पे चीज़ें स्किप कर सकते हो, ठीक है, पर जिसको नहीं आता वो तो समझेगा। तो लेफ़्ट कैसे जाना है समझ में आ गया। राइट में देखो, राइट में क्या वनरेबिलिटी है, राइट में ये वनरेबिलिटी है कि आप आउट ऑफ बाउंड जा सकते हो। i+1 है, अब ये हमेशा इंक्रीज़ होगा, ये कभी डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आउट ऑफ बाउंड को कैसे डील करते हैं, मॉडुलो n, ये तो आपको पता ही है ना। बहुत सिंपल एनालॉजी है इसकी। i-1 i+1 यहाँ तक पहुँच गए, i-1 नेगेटिव हो सकता है तो +n कर दिया, +n कर दिया तो i-1 पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो मे बी n से बड़ा हो जाए, इसलिए मॉडुलो लगा दिया। और i+1 नेगेटिव नहीं हो सकता, कोई टेंशन नहीं है, पर हाँ आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, तो मॉडुलो n कर दिया। ठीक है, अब आपको कंप्लीट जो इसके इंडेक्सेस हैं वो मिल चुके हैं। अब आप इसको बिल्कुल आराम से अपडेट कर सकते हो, है ना। तो यही बात यहाँ समझने की थी कि जैसे आपका नॉर्मल एरे में आप i-, करते हो लेफ़्ट जाने के लिए और i++ करते हो राइट जाने के लिए, वैसे ही सर्कुलर एरे में आप i-1 + n मॉडुलो n करते हो लेफ़्ट जाने के लिए और i+1 मॉडुलो n करते हो आप राइट जाने के लिए। ठीक है, आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया है। आप इसे काफ़ी टाइम बाद 3 मंथ 4 मंथ बाद आप इसको भूल जाते हो, अगर कोई सर्कुलर एरे का प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आता है, तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, तो वहाँ पे आप खुद ही सारी चीज़ें निकाल लोगे विदिन 1 मिनट और 2 मिनट्स। तो इसके बाद देखो, अब आपको इंडेक्स पे अपडेट करना आ गया, मतलब मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा अगर सर्कुलर एरे बना लूँ 2 1 3 4 5 6, तो आप ऐसे 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 जाके अपना काम कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो आप ऐसे करके अपना काम कर सकते हो। अब आपके लिए इस प्रॉब्लम में सर्कुलर एरे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, एक सब प्रॉब्लम हमने इस प्रॉब्लम की सॉल्व कर दी। अब बात करते हैं, एक ही नेगेटिव एलिमेंट है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये वाले एग्जांपल से दिखाऊं, तो देखो -6 है हमारे पास, है ना, और इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, 0 है और 1 है, तो इसके साइड में 0 और 1 बैठा होगा, है ना, एडजेसेंट में 0 और 1। और 0 के एडजेसेंट में 4 बैठा होगा, 4 को बैठा दो। 1 के एडजेसेंट में कौन बैठा है, 1 बैठा है, 1 को बैठा दिया। फिर 4 के एडजेसेंट में 0 बैठा है, 0 को बैठा दिया। और 1 के एडजेसेंट में कौन बैठा है, 0 ही बैठा है, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे। तो ये अब इनका जो है एक बन गया है। ठीक है, क्या चल रहा है, 0 ने इसको वैल्यू दी, 1 ने इसको वैल्यू दी, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कह रहा है मैं तो अभी -5 हूँ। ठीक है, फिर 4 देगा वैल्यू इसको और 1 देगा वैल्यू इसको, तो अब ये बन जाएगा 0। लेकिन कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट क्या हुई, यहाँ पर तो आपने जस्ट इसको इसको वैल्यू दी, तो इनका सम ही कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इसका सम और इसका सम कॉस्ट होगा क्या, नहीं, इसका सम कॉस्ट नहीं होगा। 4 को यहाँ तक लाने के लिए आपको 1 और 2 दो जगह उसको पार करना पड़ा, है ना।
एक तरह से आप इसको मान सकते हो, एक बाउंड्री है, उसको आपको पार करना है। तो 1 और 2 आपको 2 जगहों से पार करना पड़ा, तो इसलिए आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके करोगे, है ना। 4 इंटू 2 आपका जो 8 है वो यहाँ तक जाएगा, है ना। 4 पहले इसके पास जाएगा, फिर 4 इसके पास जाएगा, तो 8 गया ना उसके पास। सॉरी, 8 की कॉस्ट हमें लगी ना, हमें तो 8 नंबर ऑफ मूव्स करनी पड़ी। और यहाँ पर 1 है, 1 पहले इस पे जाएगा, फिर 1 इस पे जाएगा, तो यहाँ पे हमें 2 मूव्स करनी पड़ी, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम क्लियर होगी, अब आपको इंट्यूशन भी क्लियर होगी और आपको समझ में भी आया होगा इसे करना कैसे है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा आपको अप्रोच बताता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। सर्कुलर एरर पे हमने बहुत टाइम लगा दिया है क्योंकि उसको समझना इंपॉर्टेंट था। लेफ़्ट ये ले लो और राइट ये ले लो, ठीक है। इस इंडेक्स को निकाल लो एरे में से। कैसे निकालोगे, एक ही इंडेक्स से एक लूप रन करो और निकाल लो। और एक और बात आप सोचो कि अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में, मिनिमम नंबर तो आप छोड़ो, कितने भी मूव्स में अगर आपको इस पूरे एरे को नॉन नेगेटिव बनाना है, तो इसमें क्या कोई बाहर से एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें जो अंदर के एलिमेंट्स है वही आपस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इनका जो सम है, इनका जो टोटल सम है, टोटल सम वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। और वो टोटल सम ही अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है इसको नॉन नेगेटिव बनाने का। तो आप इसको एक बार टोटल सम कर लेना और ये चेक कर लेना कि नेगेटिव है या नहीं है। अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ से आपका आंसर -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसको नॉन नेगेटिव बनाना। और अगर ये इसमें कोई नॉन नेगेटिव नंबर नहीं हुआ, सॉरी इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं हुआ, है ना, सारे पॉजिटिव हुए, तो फिर आंसर हम 0 रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें कोई मूव की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स फाइंड करोगे। स्टार्टिंग से बताता हूँ, इसका इंडेक्स फाइंड करो जो नेगेटिव है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लेफ्ट में भी, लेफ्ट से वैल्यू लेनी है, राइट से वैल्यू लेनी है। तो लेफ्ट का वैल्यू ऐड करके देखो क्या वो पॉजिटिव बन गया, नॉन नेगेटिव बन गया। नहीं बना तो राइट का ऐड करो, क्या नॉन नेगेटिव बन गया। और ऐसे ही अपने आंसर में अपनी कॉस्ट को भी ऐड करते रहो। तो सिंपल 1 आइटरेशन में आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, बस आप ये चीज़ मत भूलना जो मैंने अभी बताया, ठीक है। एक बार इसको अगर आपको समझाऊँ भी तो कैसे होगा, i-1 प्लस n। अब जैसे यहाँ पे मान लो 0 हो गया, तो 0 -1 और +4 और मॉडुलो 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, तो 3 मॉडुलो 4, तो ये 3 ही आ जाएगा। तो 3 ये कहाँ पे लेके आ गया, ये इसको एंड में लेके आ गया, 0 1 2 एंड 3 यहाँ पे एंड में लेके आ गया इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद तो चीज़ें बहुत स्मूथ है। 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद माइनस करोगे तो 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा, फिर अगेन यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर प्लस वाले का देखें तो यहाँ तक तो सही चलेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये तो सही काम करेगा। पर जब ये 3 पे होगा, i = 3 पे होगा, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, जो कि आउट ऑफ बाउंड होगा, और ये मॉडुलो 4 होकर अगेन 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके आप सर्कुलर फैशन में जो है ट्रेवर्स कर सकते हो एरे को, ठीक है। एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें ये मिनिमम मूव्स का फंक्शन दिया हुआ है, लॉन्ग टाइप में अपना आंसर को रिटर्न करना है। तो लॉन्ग सम = 0 बना लिया, हर चीज़ लॉन्ग में ही रखेंगे। लॉन्ग में क्यों रखेंगे, ताकि कोई भी इंटीजर ओवरफ्लो ना आए, हमारा बहुत सेफ होता है, और लॉन्ग में ही आंसर को भी रिटर्न करना है। तो इंडेक्स = -1, पहले इंडेक्स किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ये इंडेक्स किसको पॉइंट करने के लिए बनाया, ये इंडेक्स नेगेटिव नंबर को पॉइंट करने के लिए बनाया जो बैलेंस एरे में है। एन यहाँ पर अपना बैलेंस का लेंथ है, और i = 0, ये एक आइट्रेशन है, मैंने पता कर लिया है टोटल सम क्या है। और अगर बैलेंस i <0 हो तो इंडेक्स में i को स्टोर करवा दो, उसके इंडेक्स को स्टोर करवा दो जो नेगेटिव एलिमेंट है हमारा। और आपको भी पता है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा या फिर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इंडेक्स -1 ही रह जाएगा और रिटर्न कर देंगे 0। और सम इज़ <0, सम अगर <0 होता है तो फिर पॉसिबल नहीं है सबको नॉन नेगेटिव बनाना, कितने भी नंबर ऑफ मूव्स करके, तो इसलिए रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। यहाँ तक तो आपका काम हो गया। इसके बाद आपका मेन लॉजिक आएगा। सबसे पहले वैल्यू निकाल ली कि क्या वैल्यू है वहाँ पे, -6 -4 -3 क्या वैल्यू है। उसके बाद निकाल लिया है लेफ़्ट, उसके बाद निकाल लिया है राइट। आपको ये बता चुका हूँ, दोबारा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। i = 1 और आंसर = 0, ठीक है। i = 1 क्या करेगा, i = 1 क्या करेगा, i जो मैंने बनाया है वो कोई आइट्रेशन नहीं है। i बेसिकली आपका जो नेगेटिव एलिमेंट है उससे कितने दूर एलिमेंट है, कितने डिस्टेंस पे एलिमेंट है, वो हम देख रहे हैं।
जैसे मान लो अगर यहाँ पे एलिमेंट हुआ, यहाँ से आ रहा है तो एक ही डिस्टेंस दूर है ना, तो इतनी ही कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर एलिमेंट यहाँ से आ रहा है तो फिर क्या होगा, फिर हमें आई की वैल्यू 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी 2, है ना। तो वो भी हम हर आइटरेशन में क्या करते रहेंगे, इंक्रीज़ करते रहेंगे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको जो मेन जो हमारा लॉजिक लूप है वो क्या काम कर रहा है। वाइल लूप यहाँ पे रन किया है जब तक वैल्यू लेस देन 0 है, क्योंकि ये कंफर्म है कि हम एरे को नॉन नेगेटिव बना सकते हैं, है ना। ये बात कंफर्म है, तो ये कभी भी इनफाइनाइट लूप नहीं होगा। तो बैलेंस लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक अपना जो बैलेंस लेफ्ट है वो ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर पॉजिटिव होता है तो हमें मिनिमम लेना है बैलेंस लेफ्ट और माइनस ऑफ वैल्यू। वैल्यू याद करो, वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है जो हमने बैलेंस में से निकाली है ना, वो नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको पहले पॉजिटिव बनाया और फिर कंपेयर किया लेफ़्ट वाले के साथ कि ये क्या दोनों में मिनिमम कौन सा है। अगर हमारा वैल्यू मिनिमम हो जाता है तो वैल्यू ले लेंगे टेक के अंदर, और अगर लेफ़्ट वाला मिनिमम हो जाता है तो टेक के अंदर लेफ़्ट वाले लेंगे। मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जिससे आपको ज़्यादा हेडेक ना करना पड़े कि इसको ये कोड कैसे काम कर रहा है। 040 -611 040, एक हम ड्राई रन कर लेते हैं, -611, ठीक है, ये हमारा एरे है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 और 5, इंडेक्सेस मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब देखो जो -6 है ना वो 3 पे है, ठीक है, तो जो मेरा IDX होगा वो क्या हो जाएगा, वो 3 होगा, है ना। मैं इसको सर्कुलर फैशन में बनाना चाहूँगा -6, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को करते टाइम ऐसे ही सोचा है, 1 और यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। अब देखो बैलेंस जैसे ये है हमारे पास, ये हमारा मेन है, ठीक है, मेन इंसान यही है, इसी को हमें नॉन नेगेटिव करना है, तो एरे जो है वो नॉन नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो लेफ़्ट यहाँ पे होगा पहले और राइट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट जो है वो अपना ग्रेटर देन, देखो अगर लेस देन 0 हो गया लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट लेस देन 0 हो गया तो फिर इसको इसमें ऐड करके फ़ायदा क्या, क्योंकि ये तो और ज़्यादा नेगेटिव बनाएगा इसको, है ना। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और ये मिनिमम क्यों ले रहे हैं, मिनिमम, अब आपके मन में एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि यार हम ये चेक ही क्यों कर रहे हैं कि लेफ़्ट ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, क्योंकि हमारे एरे में तो ये गिवन है कि हमें सिर्फ एक ही नेगेटिव एलिमेंट दिया होगा। बिल्कुल सही बात है कि हम चेक क्यों कर रहे हैं, सही क्वेश्चन है ये। चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर एरे है, जब ये लेफ़्ट यहाँ से चलना शुरू होगा तो मे बी यहाँ 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 ऐसे घूम के वापस इस पे आ जाए, या फिर एरे इतना छोटा हो कि वो डायरेक्ट इस पे आ जाए 2 ही आइट्रेशन में दोबारा से। तो हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि जो ये हमारा बैलेंस लेफ्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सर्कुलर एरे है इसलिए, अगर सर्कुलर नहीं होता तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मतलब सेफ़ कंडीशन है। क्योंकि मेरा जो टेस्ट केस हुआ था वो यहीं पे फेल हो गया था कि आई थिंक 1022 पे फेल हो गया था टेस्ट केस, जब बैलेंस लेफ्ट को मैंने चेक नहीं किया था, इसलिए मैंने फिर एक चेक डाला तो ठीक हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू प्लस इक्वल टू टेक, ठीक है, मैंने वैल्यू को ले लिया। देखो एक है वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है -6, और आंसर क्या है, आंसर अपना फाइनल आंसर है जो ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसके पास -6 हुआ, या इसके पास अगर 7 8 9 10 कोई बड़ी वैल्यू हुई, मान लो यहाँ पे 10 है, तो 10 और -6 बताओ किसको लोगे। यार ऑब्वियस है आपको जितने चाहिए उतने ही लोगे ना, तो आप 10 के 10 थोड़ा ना लोगे, आप तो 6 ही लोगे इसमें से, जितने में ये कम से कम में 0 बन जाए, क्योंकि पॉइंट ट्रांसफ़र करोगे तो कॉस्ट भी लगेगी, तो आप फिर भी 6 ही ले रहे हो। और अगर ये कम है, मान लो 2 ही है, तो आप 2 के 2 ले लोगे ना, आप तो सारा ही ले लोगे कि जितना है उतना दे दो। तो इसलिए हम हर बार मिनिमम ही ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम निकाला है। और टेक को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ वैल्यू किया है, कि मतलब ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होके कंपेयर हो। समझ में आ गया होगा। वैल्यू में ऐड कर दिया है टेक को, इसको मैंने वैल्यू में ऐड कर दिया है कि भाई आप जो है -6 + 0 -6 हो जाएगा। आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, आंसर में 0, ठीक है, 0 है तो पहली बात तो इसमें जाएगा ही नहीं। उसके बाद चेक करेंगे क्या वैल्यू अभी भी लेस देन 0 है, अगर है तो बैलेंस राइट इज़ ग्रेटर देन 0। अब राइट की बारी है, तो राइट यहाँ पे आया, दोनों में से कौन सा छोटा है, 6 या फिर 1, तो 1 छोटा है, तो 1 को लेंगे, तो 1 को अपने वैल्यू में ऐड किया, तो ये क्या बन गया, वैल्यू बन गई -5, वैल्यू बन गई -5। और टेक, और अपने आंसर में क्या ऐड कर दिया, टेक 2 × आई। आई कहाँ है, आई अपना डिस्टेंस बताता है कि इस एलिमेंट से इसका जो कंट्रीब्यूटर है वो कितनी दूर है, अभी 1 पॉइंट दूर है,
अभी यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट दूर है, इसलिए आई इक्वल टू 1 से मैंने इनिशियलाइज़ किया है। अगर यहाँ से पॉइंट आएगा तो 2 पॉइंट दूर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे हाँ टेक 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो वो उतना ही आएगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आंसर में अपने 1 ऐड हो गया कि भाई हमने एक का कंट्रीब्यूशन ले लिया है, और लेफ्ट अपडेट हो जाएगा, राइट अपडेट हो जाएगा। कैसे अपडेट होगा बता चुका हूँ, ठीक है। लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे और राइट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये सॉरी ये क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे आ गया, राइट यहाँ पे आ गया। अब आई प्लस प्लस हो गया, आई इक्वल टू 2 हो गया। अब डिस्टेंस 2 हो चुकी है तो कॉस 2 लगेगी, ठीक है ना। तो वापस गए, वैल्यू लेस देन जीरो, येस वैल्यू इज लेस देन जीरो। क्या बैलेंस लेफ्ट ग्रेटर देन जीरो है? हाँ ग्रेटर देन जीरो है। इस बार हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 4 और 5 में से कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, तो टेक में 4 आएगा, और फिर वैल्यू में ऐड कर देंगे 4 को, तो ये वैल्यू बन जाएगी -1, है ना। और आंसर में क्या ऐड कर देंगे? ये 4 यहाँ से होते हुए जाएगा, एक डिस्टेंस फिर 2 डिस्टेंस, तो 4 इंटू 2 8, तो +8 कॉस्ट आई, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या वैल्यू अभी भी लेस देन जीरो है? येस अभी भी लेस देन जीरो है, -1 है, ठीक है। और बैलेंस राइट, हाँ वो पॉजिटिव ही है। उसके बाद टेक 2 निकाला, दोनों में से कौन सा छोटा है? 1 और 1 में से कोई सा भी ले लो, 1 ही है। और यहाँ पे वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू में 1 ऐड हो गया, ये हो गया 0, है ना। फाइनली नॉन नेगेटिव बन गया। और आंसर में क्या ऐड हो जाएगा? आंसर में ऐड हो जाएगा टेक 2 इंटू आई, मतलब इसका डिस्टेंस होगा 2, और 2 इंटू टेक 2 मतलब 1, तो यहाँ पे +2 ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया अपना 11, ठीक है। समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम आपको। अगर आपको सर्कुलर एरे में प्रॉब्लम है तो आप एक बार वापस देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो मैनुअली, 040 -611, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इसको पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से पहले 0 पॉइंट आएगा, यहाँ से पहले 1 पॉइंट आएगा, तो ये कहेगा मैं तो -5 ही हुआ। फिर 4 पॉइंट यहाँ से आएगा, फिर 1 पॉइंट यहाँ से आएगा, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो कितना कॉस्ट लगेगा? 4 इंटू 2 8, तो 8 का कॉस्ट लगेगा, तो 1 + 8 हो गया। और यहाँ पर 1 यहाँ से आया था ना पहले, फिर 1 यहाँ से इधर आ रहा है, तो 1 इंटू 2 तो 2, तो अभी भी आंसर 11 ही आ रहा है। और कोड से कैसे आ रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग ऑफ एन ही होगी वर्स्ट केस में, क्योंकि ये एक बार ही जाएगा, जैसे ही आगे तक जाएगा तो ये सबको ट्रैवर्स कर चुका होगा। जब ये सबको ट्रैवर्स कर लेगा तो आपका जो ये वैल्यू है वो ऑलरेडी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने स्पेस तो आई थिंक कोई भी यूज़ नहीं किया, तो बिग ऑफ 1 इसकी स्पेस हो जाएगी, ठीक है।